अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग तीसरी लैब पढ़ते हैं। टाइटल है लैब का कन्वर्जन ऑफ यूनिवर्सल गेट। यानी यूनिवर्सल गेट को हम कन्वर्ट करेंगे बुनियादी गेट्स में, एंड, आर और नॉट में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था यूनिवर्सल गेट्स नैंड और नार हैं 7400 टू इनपुट नैंड गेट और 7402 टू इनपुट नार गेट। सबसे पहले मैं आपको नैंड गेट के बारे में बताता हूँ। ये देखिए नैंड गेट है हमारे पास, टू इनपुट नैंड गेट। नैंड गेट को जब हम नॉट गेट में कन्वर्ट करते हैं तो नैंड गेट की दोनों इनपुट को, ये ए और बी या 1 और 2 इनपुट हैं, दोनों को एक ही स्विच के जरिए इनपुट दे देते हैं। एक स्विच है एस नॉट या एस वन है, एक स्विच है। उस एक ही स्विच के जरिए नैंड गेट की दोनों इनपुट को इनपुट दे देंगे। इस तरीके से ये जो कम्बिनेशन बनता है ये नैंड से नॉट गेट का बन जाता है। अभी हम थोड़ी देर में अपने सिमुलेटर के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं, इसके रिजल्ट भी चेक करेंगे कि नैंड से नॉट कैसे बनता है। फिर नैंड से एंड बनाना है तो हमें पता है कि किसी चीज़ का डबल कम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वही चीज़ रहती है। मसलन ए का डबल कम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए ही रहेगा, एंड गेट का डबल कम्प्लीमेंट लें तो एंड ही रहेगा। ये एंड गेट है, ये बबल लगाने से ये नैंड बन गया, एक कम्प्लीमेंट हो गया एंड का। अब इसकी आउटपुट को फिर हम नॉट गेट लगा के, जो कि हमें थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये नॉट गेट लगाने के बाद इस नैंड की आउटपुट को जब नॉट करेंगे तो ये दोबारा एंड बन चुका होगा। नैंड गेट की प्रॉपर्टीज हैं कि एक भी इनपुट लो हो तो आउटपुट हाई हो जाती है, और जब तमाम इनपुट हाई होंगी तो आउटपुट लो होती है। अब जब इसकी आउटपुट को कंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग दिस नॉट गेट, जो अभी हमने 7400 यानी नैंड गेट से नॉट बनाया था उसको, तो इसकी प्रॉपर्टीज एंड वाली बन जाती हैं। अब देखें, जब एक भी इनपुट इसकी लो होगी तो नैंड की आउटपुट हाई हो जाएगी, और उस हाई को कंप्लीमेंट करेंगे इस नॉट के जरिए तो फिर वो लो हो जाएगी। इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एंड वाली बन जाती हैं। इसका ट्रूथ टेबल ड्रा करें तो वो एंड वाला है। ये कन्वर्जन होगी नैंड से एंड, यानी एक एंड गेट, उसका कंप्लीमेंट तो ये नैंड बन गया, जो कि बना बनाया हमें 7400 की फॉर्म में अवेलेबल है। फिर उसकी आउटपुट को हमने जो नैंड से अभी नॉट हमने बनाया था वो लगा दें तो ये नैंड से एंड बन जाता है। इसके बाद हम आते हैं नैंड से आर की तरफ। ये हमारे पास एक नैंड गेट है। इस नैंड गेट की दोनों इनपुट को अगर कंप्लीमेंट करते हैं, इस नैंड की दोनों इनपुट को कंप्लीमेंट कर दें, कंप्लीमेंट करने का मतलब यह है कि इसकी दोनों इनपुट पे नॉट गेट लगा दें, और नॉट गेट हमने लगाने हैं नैंड वाले जो थोड़ी देर पहले हमने बनाए थे, नैंड से नॉट गेट। तो दोनों इनपुट पे कंप्लीमेंट लगाएंगे तो नैंड गेट आर गेट में कन्वर्ट हो चुका होगा कि एक भी इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हाई हो जाएगी, जब तमाम इनपुट लो होंगी तो आउटपुट लो हो जाएगी। अब हम लोग इसका सर्किट ड्रा करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच। तो सबसे पहले हम एक आईसी लगाते हैं 7400 का। उसके बाद हमें चाहिए दो स्विच। बेसिक में जाके दो स्विच हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। स्विच के बाद हमें सोर्सेज चाहिए, ग्राउंड और बैटरी। बैटरी चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट 12 वोल्ट की लगी हुई है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 5 वोल्ट में। कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में जाके इसके 5 वोल्ट कर देते हैं हम लोग। अगर 12 वोल्ट पे इसको या ज़्यादा वोल्ट पे ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे आईसी बर्न आउट हो जाएंगे। अब ये दोनों जो लॉजिकल स्विच हैं ये एक की स्पेस के ज़रिए ऑपरेट हो रहे हैं, जबकि हमें इनको अलग अलग ऑपरेट करना है तो हम इनको अलग अलग की असाइन कर देते हैं। कंपोनेंट प्रॉपर्टी में जाके एक स्विच को ए की असाइन कर दें और दूसरे स्विच को बी की असाइन कर देते हैं।
इसके बाद हम इनके कनेक्शन करते हैं। आउटपुट चेक करने के लिए एक एलईडी लगाते हैं। अब हम इनके कनेक्शन करेंगे। सबसे पहला काम, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड करना है। कनेक्ट करने के लिए नेगेटिव टर्मिनल पे कर्सर लेके जाएं तो आपको एक फील्ड सर्कल नज़र आएगा जिसे कनेक्टर कहते हैं। ड्रैग करें और उसको ग्राउंड के साथ ले जाके जब आपको फील्ड सर्कल नज़र आए तो छोड़ दें, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पिन नंबर 7 जो आईसी की है ये भी ग्राउंड है, इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। वैसे ही जब हमें कनेक्टर नज़र आए इसको ड्रैग करें और जहाँ पे कनेक्ट करना है वहाँ पर ही आपको कनेक्टर नज़र आएगा, तो वहाँ पे जाके ड्रॉप कर दें। इसके बाद आईसी की पिन नंबर 14 को +5 वोल्ट देने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब हम इन आइस वायर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो 2 लॉजिक स्विच हमने इस्तेमाल किए हैं, इनकी इनपुट पे भी 5 वोल्ट देने हैं, तो 5 वोल्ट वाली वायर के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से दूसरे स्विच को भी इनपुट दे दें 5 वोल्ट। एक आईसी हम और लगाएंगे, एक आईसी और लगाते हैं हम लोग। इस आईसी को भी ग्राउंड करना है। वैसे तो ये पूरी ग्राउंड की वायर जा रही है, इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसकी पिन नंबर 14 को हमने ये 5 वोल्ट वाली लाइन के साथ कनेक्ट करना है। दोनों आईसी, जितने भी आईसी हम लगाएंगे बोर्ड के ऊपर, वो तमाम के तमाम आईसी को हमने ग्राउंड भी करना होता है और +5 वोल्ट भी देने होते हैं। अब इसके बाद हमने नॉट गेट बनाना है। नॉट गेट के लिए ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि नैंड गेट की दोनों इनपुट को एक ही स्विच के ज़रिए सप्लाई दें। दोनों इनपुट नैंड को एक ही स्विच के साथ कनेक्ट करें। तो स्विच ए के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं, इनपुट 1 को, और इनपुट 2 को भी हम इसी के साथ ही कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए, नैंड गेट की दोनों इनपुट जो 1 और 2 पिन पर थी, एक ही स्विच के साथ हमने इनपुट दे दी और पिन नंबर 3 से आउटपुट लें, इसको एलईडी पे लगा दें। तो ये नैंड से एंड बन चुका है। अब हम इसको ऑन करते हैं। अब देखें, इनपुट इस वक्त हाई है, आउटपुट लो है। इनपुट को लो करेंगे तो आउटपुट हाई हो जाएगी। नॉट गेट बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। इनपुट हाई होती है तो आउटपुट लो, इनपुट लो तो आउटपुट हाई। अब देखिए, इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है, इनपुट हाई करेंगे तो आउटपुट लो हो जाएगी। ये तो है जी नैंड से नॉट। इसके बाद हमने बनाना है नैंड से एंड। नैंड से एंड कैसे हमने बनाया था कि एक नैंड गेट, उसकी दोनों इनपुट को एक ए और बी 2 स्विचेस के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर नैंड गेट की आउटपुट को आगे जो एक नॉट गेट बना होगा नैंड से, उसकी इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे और उस नॉट गेट की आउटपुट को एलईडी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैं ये कनेक्शन उतारता हूँ, आप वायर्स उतार दें। अब देखें जी, एक स्विच को हमने इनपुट दे दी, एक इनपुट को स्विच के जरिए और दूसरे स्विच के जरिए दूसरी इनपुट। अब नैंड के लिए, चूंकि नैंड से एंड बनाने के लिए जो कॉम्बिनेशन है कि आपने नैंड की दोनों इनपुट को 2 स्विच के साथ इनपुट देनी है। अब इसकी आउटपुट जो है उसको एक और नैंड जो कि नॉट के तौर पे इस्तेमाल होगा उसकी इनपुट देंगे। तो मैं यहाँ से 3 नंबर से आउटपुट लेता हूँ और दूसरे आईसी की पिन नंबर 1 पे इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब वायर्स को साथ साथ एडजस्ट करते रहें ताकि हमें पता हो। ये देखिए, ये 3 नंबर से आउटपुट ली और दूसरे आईसी की एंड गेट की इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसको चूंकि हमने नॉट बनाना है तो इसकी दूसरी इनपुट भी इसी के साथ ही कनेक्ट होगी। नॉट बनाने को हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि नॉट गेट जब हम बनाते हैं तो एक स्विच की जो आउटपुट आ रही थी वो नैंड की दोनों इनपुट बन रही थी। अब इस नॉट के लिए जो इनपुट बन रही है ये पहले नैंड की आउटपुट है। अब इस
जो नाट बना है इसकी आउटपुट को हम एलईडी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये बन चुका है नैंड से एंड। अब एंड गेट की प्रॉपर्टीज का हमें पता है कि जब तमाम इनपुट या एक भी इनपुट लो होती है तो आउटपुट लो होती है, तमाम इनपुट हाई होती है तो आउटपुट हाई होती है। लॉजिकल स्विच ऑन करें, ये लॉजिकल ट्रेनर का स्विच ऑन करें। अब देखिए दोनों इनपुट ए और बी इस वक्त लो हैं तो हमारी आउटपुट लो है। ए लो रहने दें, बी को हाई करें तब भी आउटपुट लो। ए बी को लो कर दें, ए को हाई कर दें तब भी आउटपुट लो। ए हाई है और बी को भी हाई कर दें तो आउटपुट हाई। तो ये नैंड इस्तेमाल करते हुए हमने एंड बना लिया। और एंड की प्रॉपर्टीज क्या है कि एक भी इनपुट लो आउटपुट लो, एक भी इनपुट लो आउटपुट लो, दोनों इनपुट हाई होंगी तो आउटपुट हाई होगी। इसके बाद एक और सर्किट हमने पढ़ा है नैंड से आर। नैंड से आर, इसका तरीकाकार ये है कि एक नैंड को पहले हम नॉट में कन्वर्ट करेंगे। उसमें हम करते हैं कि एक स्विच की इनपुट लेते हैं, वो नैंड की दोनों इनपुट पे अप्लाई कर देते हैं, फिर दूसरे नैंड को नॉट में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से इन दोनों नॉट गेट की आउटपुट जो है तीसरे नैंड गेट की इनपुट बना देंगे, तो ये नैंड से आर बन जाएगा। आते हैं इधर, इन कनेक्शन को मैं रिमूव करता हूँ, लॉजिकल स्विच ऑफ कर दें। अब ये कनेक्शन मैं रिमूव करता हूँ। अब हमने बनाने हैं, पहले दो नॉट गेट बनाने हैं। तो नॉट गेट बनाने के लिए क्या है जी कि एक ही स्विच से इन आउटपुट लेते हैं, नैंड गेट की दोनों इनपुट पे अप्लाई कर देते हैं। ये बन गया हमारे पास एक नॉट गेट। इसकी आउटपुट हमने लगानी है अगले नैंड गेट की इनपुट पे। इसी तरीके से इसको बाद में लगाते हैं, दूसरे नैंड गेट की इनपुट को कनेक्ट करते हैं एक स्विच के साथ। इसी तरीके से इसकी दूसरी इनपुट को भी इसी स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। ये दो नॉट गेट बन चुके हैं, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। अब इन दोनों नॉट गेट की आउटपुट को तीसरे नैंड गेट की इनपुट पे कनेक्ट करेंगे। आप इन वायर को एडजस्ट कर लें जहाँ जैसे मर्जी, इस तरीके से एडजस्ट करें कि हमें वायर्स अलग अलग नज़र आए। अब 6 नंबर को हम जो कि दूसरे गेट की आउटपुट है इसके साथ एडजस्ट करते हैं। मैं इनको भी एडजस्ट करता हूँ, ये देखिए ताकि वायर्स हमें अलग अलग नज़र आए। ये देखें जी, ये जो वायर आ रही है जो गेट नंबर 1 के पहले गेट से हमने नॉट गेट बनाया था, पिन नंबर 3 से आउटपुट आई, पिन नंबर 1 पे लग गई। तो दूसरे नॉट गेट की आउटपुट पिन नंबर 6 से आई और गेट नंबर 3 की पिन नंबर 2 पे लग गई और इसकी आउटपुट एलईडी पे लग गई। अब इसको हम ऑन करते हैं। ये बन चुका है नैंड से आर। आर गेट की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक भी इनपुट हाई हो जाए तो आउटपुट हाई होती है, जब तमाम इनपुट लो हों तो आउटपुट लो होती है। मैंने लॉजिकल ट्रेनर का स्विच ऑन कर दिया है। अब देखिए दोनों इनपुट लो हैं, दोनों इनपुट लो हैं, आउटपुट लो है। एक इनपुट को मैं हाई करता हूँ, जो ही मैंने एक इनपुट हाई की तो आउटपुट भी हाई हो गई। इसको ऑफ करता हूँ, ए को ऑन करता हूँ, एक इनपुट हाई एक लो आउटपुट हाई, ए हाई बी भी हाई कर दें, दोनों इनपुट हाई तब भी आउटपुट हाई। आर गेट में जब तमाम इनपुट लो होती हैं तो आउटपुट लो होती है। तो ये हमने पढ़ा, तीनों गेट जो बेसिक हैं उनमें हमने कन्वर्जन की फ्रॉम नैंड। नैंड गेट को पहले नॉट गेट में कन्वर्ट किया, फिर नैंड गेट को हमने एंड में कन्वर्ट किया, अब नैंड गेट को हमने आर गेट में कन्वर्ट किया। तो ये नैंड गेट की कन्वर्जन है। अब अभी हमने जो पिछले दो प्रैक्टिकल किए हैं और ये वाला प्रैक्टिकल हम इसमें आईसी लगा रहे थे, हमारे पास डायरेक्ट गेट भी अवेलेबल हैं। तो अगले लेक्चर में मैं आपको डायरेक्ट गेट के साथ सर्किट बनाना सिखाऊंगा। वो एज़ कम्पेयर टू दिस, ये जो आईसी लगा के हम बनाते हैं इसकी निस्बत वो कदरे आसान है। ये चूँकि बताना आपको बड़ा ज़रूरी था,
इसलिए पहले 2-3 प्रैक्टिकल में मैंने आईसी के साथ ये प्रैक्टिकल किए। अब इसी प्रैक्टिकल को मैं अगले लेक्चर में नैंड गेट, डायरेक्ट गेट इस्तेमाल करके बनाऊँगा, तो फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में हम इसी कन्वर्जन को नैंड गेट, ना कि आईसी हम यूज़ नहीं करेंगे। नैंड का बना बनाया गेट जो हमें अवेलेबल है, ये देखें जी, ये डिजिटल गेट के आगे एक टैब है गेट्स की, इनमें तमाम गेट अवेलेबल हैं। 2 इनपुट एंड गेट, 2 इनपुट आर गेट, नाट, नार, नैंड एंड सो ऑन। जो जो हमें ज़रूरत होगी वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यही कन्वर्जन नैंड से बेसिक 3 गेट्स में जाने की डायरेक्ट गेट यूज़ करके मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।